हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों का मेंस निकला है वो अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो इंडियन मानसून जो अभी डिले हुआ है या फिर अल नीनो जो आ रहा है उसके ऊपर भी आ सकता है और वो आएगा। ओके, तो हम लोगों को उसमें एक पॉइंट लिखना है कि हाउ इंडिया इज़ बेटर प्रिपेयर्ड। जो इंडिया का जो इस बार रेनफॉल है वो इस बार इस डिकेड में लास्ट सबसे कम हो रहा है, बट इंडिया इज़ बेटर प्रिपेयर्ड नाउ एज कम्पेयर टू द 10 ईयर्स बिफोर। वाई क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो क्या क्या टर्म अगर आप देखें तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं पिछले 10 सालों में। फर्स्ट, जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है हाइड्रो वेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर कम हुई है। तो रिजर्वायर से पानी कम यूज़ कर रहे हैं प्लांट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपकी सोलर और विंड से भी आ रही है। तो रिजर्वायर्स जितने भी हैं उनका लेवल जो है बढ़ा हुआ है और वो आपका यूज़ हो सकता है इरीगेशन में। तो ऑल्दो हम लोगों का मानसून डिले हुआ है, बट इतनी ज़्यादा क्राइसिस नहीं आई है विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द इरीगेशन। ओके, तो इंडिया एक इस तरीके से इंडिया ने अपनी कैसे एनर्जी क्राइसिस को एनर्जी अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम लोगों के पास वेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। स्पेशल डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोन वाइज अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट अच्छे से प्लान कर सकती है कि कहाँ पर कैनाल में ज़्यादा पानी देना है, कहाँ पर कैनाल में पानी कम देना है। इससे क्या है कि आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका वाटर की जो यूजेस है और जो यूटिलिटी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। इससे वेस्टेज नहीं होता है। दूसरा आपके पास और बड़ा इशू ये है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब पहले से ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है। तो इंडिया के इनफैक्ट और प्लस दूसरा, इन केस ऑफ अगर इंडिया का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम भी होता है, इंडिया के पास बफर स्टॉक बहुत सारा है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास अगर थोड़ा प्रोडक्शन फूड ग्रेन का कम भी हुआ, हम लोगों के पास ऐसा कोई कमी नहीं होगी। तो हम लोग इस केस में भी हम लोग सेल्फ फूड सफिशेंसी है, ये भी हम लोगों का एक बेटर पॉइंट है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से मानसून अगर डिफिसिट भी होता है तो हम लोग इस बार बेटर प्रिपेयर्ड